आइए अब जानते हैं वास्तविकता कौशल के बारे में। वास्तविकता काउंसलिंग का एक मुख्य कौशल है, जिसमें एक काउंसलर वास्तव में जो समझता है और महसूस करता है वही कहता है। वो कोई भी कार्य केवल इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे एक काउंसलर के तौर पर करना ही होगा। लेकिन वास्तविकता का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक काउंसलर अपनी सभी भावनाओं को व्यक्त करे। हमारा काम केवल उन बातों को कहना है जो माँ के लिए सहायक हो सकती है, और ये सुनिश्चित करना है कि जो भी हम कहते हैं वो वास्तविक और ईमानदार है। वास्तविक होने का मतलब है कि काउंसलर माँ के अनुभवों को समझकर उनके साथ अपना नज़रिया साझा करती हैं। वास्तविक होने के साथ साथ हम माताओं को खुद के बेहतर होने में भी मदद करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आप वास्तव में माँ के मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं और आप वास्तव में उनके तनाव से निपटने में उनकी मदद करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। गर्मजोशी, वास्तविकता, परानुभूति के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण कौशल भी हैं जो एक प्रभावी काउंसलिंग संबंध के लिए ज़रूरी हैं, जैसे स्वीकृति प्रदान करना, ध्यान से सुनना और माँ से जुड़ना, जो कुछ कहा है उसे मौखिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर व्यक्त करना, उचित तरीके से प्रश्न पूछना, चुप यानी मौन रहने की अनुमति देना और समय देना, उनकी समस्या के बारे में माँ की समझ की पुष्टि करना या समर्थन देना, माँ द्वारा बताई गई कठिनाई को संक्षेप में और सरलता से व्यक्त करना, माँ से पूछना कि क्या उन्हें लगता है कि हम उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, उन्हें आश्वासन और उम्मीद देना। आइए अब जानते हैं स्वीकृति प्रदर्शित करने के बारे में। प्रभावी काउंसलिंग संबंध विकसित करने के लिए माताओं के विचारों को स्वीकार करना एक प्रमुख कौशल है। कई माताओं को परिवार या समाज द्वारा उनके सोचने के तरीके, व्यवहार के लिए ताने मारे जाते हैं और उन्हें दोषी ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए, एक नई माँ को उसकी तनावग्रस्त स्थिति से बाहर निकलकर अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा जाता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो वो एक बुरी माँ कहलाती है। इसके चलते कई बार माताएं अपनी सोच, अपना व्यवहार और उन सब पहलुओं को हमसे छिपाने की कोशिश कर सकती हैं। इसलिए हमें स्वीकार्यता दिखानी होगी ताकि माता को लगे कि उसे गलत नहीं समझा जाएगा। ये माता के आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति में सुधार करने में मददगार होगा। अब जानते हैं सुनने के कौशल के बारे में। ये ज़रूरी है कि माँ को पता हो कि वो जो कह रही है उसे हम सुन रहे हैं। बातचीत के दौरान सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य और उपयुक्त तरीके से माता के साथ आँखों का संपर्क बनाए रखें। इससे माता को ये समझने में मदद मिलेगी कि आप उसे सक्रिय रूप से सुन रही हैं। ध्यान प्रदर्शित करें। उदाहरण के लिए, सिर हिलाना, माता की तरफ झुकाव रखना, आसपास के भटकावों और बाधाओं को कम करना, जैसे कि फ़ोन या अन्य किसी प्रकार का शोर। माँ को सुनते समय अन्य काम करने से बचना चाहिए, जैसे अगली मीटिंग के लिए डायरी या फ़ोन की जांच करना। माँ को प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहने चाहिए, जैसे हाँ, अच्छा, ओह जैसे शब्द। माँ की भावनाओं को स्वीकार करना। उदाहरण के लिए, मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी दुखी महसूस कर रही हैं। माता को बोलते हुए बिना वजह बीच में ना टोकें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्रश्न पूछें। खुद हावी होकर अपनी ही कहानी ना बताने लगें। चर्चा के मुख्य बिंदुओं को उसी तरह लेकिन कम शब्दों में दोहराएं ताकि ये पता चल सके कि हमने माँ को सही ढंग से समझा है। जहाँ तक हो सके समान भाव वाले शब्दों का प्रयोग करें। सुनने में मौन की अनुमति देना भी शामिल है। कुछ लोगों को बातचीत के दौरान चुप्पी का अनुभव अजीब या अटपटा लग सकता है, लेकिन काउंसलिंग सत्र के दौरान मौन रहने से कई तरह के लाभ हो सकते हैं।
ये माता को ये सोचने का समय देता है कि क्या कहना है। माता को अपनी भावनाओं को अनुभव करने का समय देता है। माता को अपनी गति के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। माता को ये चुनने की आज़ादी देता है कि उसे आगे जारी रखना है या नहीं। ये काउंसलर को माँ ने जो कुछ कहा है उसे आत्मसात करने और ठीक ढंग से प्रतिक्रिया देने का समय प्रदान करता है। इसलिए काउंसलर को चुप्पी के लिए जगह बनाए रखना चाहिए और अगर ये सत्र के दौरान मददगार है तो इसकी अनुमति ज़रूर देनी चाहिए। बात को संक्षेप में बताना भी बहुत ज़रूरी है।